ओम श्री सीतारामेभ्यो नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नौमि रामं रघुवंशनाथम्। बंदहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदयागार बसहु राम सरसाप धरे। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुण्य जासु बचन रवि करन कर। जड़ती चन जग जीव जत सकल राम मैं जान बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सज्जनों, आज हम रामचरितमानस अंतर्गत भक्ति के 7 सोपानों पर चर्चा लेंगे। इस अवसर पर मेरा मंगल भाव स्वीकार करें कि आप रामायण के प्रबल प्रेमी बने। कैसे बने? रामायण के महत्व में आई है एक चौपाई कि बनज सनेही अलीगण जैसे भक्तन प्रिय रामायण जैसे महामंत्र विष व्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामचरितमानस में वो शक्ति है, इसके भावों में वो प्रेरणा है कि मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। इसमें लिखा है कि जिस तरह अलीगणों को बनज माने कमल पुष्प प्रिय होता है, इसी प्रकार से रामायण के भक्तों को रामायण प्रिय होती है। इस रामायण में राम नाम का मंत्र मणि रूप में है, जिससे विषय रूपी सर्प का विष दूर करने की औषधि होती है। इसका पान करके हम भी इससे अपने भाग्य को सुंदर बना सकते हैं। रामचरितमानस में मानस के 7 कांड, उन्नति के 7 सोपान हैं। सोपान माने सीढ़ियां हैं। तुलसीदास जी महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। ये वो 7 श्रेणियां हैं जिनके द्वारा श्री राम परमात्मा पुरुषोत्तम के श्री चरणों तक जाना होता है। ये 7 श्रेणियां सुधी पात्रों को राम के दरबार में पहुंचा देती हैं। इन 7 श्रेणियों के नामकरण में भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। प्रत्येक के रहस्य को क्रमशः हम ध्यान में लेते हैं। प्रथम श्रेणी का नाम है बालकांड, जो है संकेत और संदेश देती है कि प्रथम श्रेणी में साधक की योग्यता बालक भाव की होना चाहिए। बालक में मासूमियत होती है। बालक का मन अमानी होता है, सरल सीधा होता है। प्रजा के प्रति श्री राम के उपदेशों में आया है कि जो साधक, तुलसीदास की चौपाई है कि कोमल चित दीनन पर दाया मन बच क्रम मम भगति अमाया सबहि मान प्रद आप अमानी भरत प्राण प्रियते मम प्राणी। कोमल चित्त माने जिसका स्वभाव बाल्य भाव का हो, संवेदनशील हो, लचीला हो, जो दीनों पर दया करता हो, मन वचन कर्म से जड़ चेतन रूप इस विश्व रूप की निष्काम सेवा करता हो। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सबही मान प्रद आप अमानी, अमानी होकर के सबको मान देना, ये बहुत बड़ी बात है। अमानी स्वभाव बना लिया जाए जिसका, ऐसा व्यक्ति भरत के समान मुझे प्यारा है। आज भी सब लोगों को अमानी लोग पसंद आते हैं, मानी अहंकारी लोग नहीं आते। और मान तो तभी दिया जाता है जब अमानपन हो, तभी ये मान बैठता है। तो बंधुओं, बालक को किसी भी प्रकार का अभिमान स्पर्श नहीं करता। वह किसी प्रकार की वासनाओं से भी शून्य होता है। काम क्रोध लोभ आदि रिपुओं का डेरा उसमें नहीं जमता। प्रकृति माता उसका रक्षण पोषण दोनों करती है।
क्योंकि उसका कुछ अपना आपा होता ही नहीं। छोटे बालक को देखा होगा अपन ने। प्रसंग लेते हैं राम वाल्मीकि। अयोध्या कांड में वाल्मीकि ने भगवान के रहने के स्थान बताए। तुलसी चौपाई में लिखते हैं कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसं रघुराया। भगवान रहने को तैयार हैं किनके हृदय में? जिनके में ये विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मान मत्सर, इनका डेरा जिसके हृदय में नहीं है, उनके हृदय में भगवान रहने को तैयार हैं। क्योंकि इनसे लोग कपट करते हैं, दम्भ अभिमान भी करते हैं। ऐसे अभिमानों के हृदय भगवान के गुणों से शून्य रहते हैं। ये सबका अनुभव भी है। बालक भाव में भी ये लक्षण नहीं रहते, इसलिए भगवान उनका योगक्षेम प्रकृति वेग से करते हैं और उनकी शरीर की माँ भी उनका बहुत ख्याल रखती हैं। अयोध्या कांड में श्री लक्ष्मण निषाद प्रसंग में राम स्वभाव के बारे में तुलसी लिखते हैं चौपाई कैसी कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अकथ अनादि अरूपा, सकल विकार रहत गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा। भगवान के स्वभाव के बारे में परमार्थ बसा हुआ है। नित्य स्वरूप है, जो वाणी का विषय नहीं है, आदि अंत रहते हैं और निराकार हैं, मतलब कई रूपों में विभक्त हैं मगर अभक्त हैं, समस्त विकारों से रहित निष्पक्ष। और इतना ही नहीं, वेद कहते हैं कि और भी कुछ शेष है उनके स्वभाव वर्णन में। तो बंधुओं, बाल भाव में किसी प्रकार के भेदभाव के दर्शन नहीं होते। ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, किन्हीं भी प्रकार के भेद उनमें मूलतः नहीं रहते, थोपे हुए होते हैं। कैसे? बालक में कपट करने की बुद्धि नहीं होती, झूठ बोलने का ज्ञान भी नहीं होता। उसे तो हम ही किसी समय अपने ऐसे व्यवहार से कपट झूठ सिखा देते हैं, जो वह जिंदगी भर ढोता रहता है, परेशान होता रहता है, निश्चिंत नहीं रह पाता है। मित्रों, बच्चा तो किसी भी योनि का क्यों न हो, भोला और सरल होता है, इसी से वह सभी को प्यारा भी लगता है। चाहे सुअर का बच्चा हो या कुत्ते का बच्चा हो या हमारा बच्चा हो। बालक की दृष्टि और मन इतने शुद्ध, इतने अधिक शुद्ध होते हैं कि उनको देखने से देखने वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। दया और करुणा उनकी आंखों में तैरने लगती है। हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखेगी। यदि हम हमारी दृष्टि जैसी रखेंगे तो श्री राम के स्वरूप को भी पहचान लेंगे। बड़े बड़े संतों सद्गुरुओं का स्वभाव भी बालक भाव का ही होता है। गुरु महिमा में कहा गया है कि गुरु निर्मला शांता चिंता सूयादि वर्जिता, बाल्य भावेन यो भांति सा भवेत परमो गुरु। निर्मल मन, जो निर्मल के दर्शन कराए तो उसका पहले निर्मल मन होना चाहिए। गुरु में ये विशेष लक्षण बताया गया है कि वो निर्मल हो, विकार रहित हो, और जो विकार रहित होगा वो शांत भी रहेगा। चिंता, ईर्षा, द्वेष आदि उसमें विकारों के कारण ही आते हैं। और बालक भाव, सरल भाव, सीधा भाव, सच्चा भाव, ये गुरु में स्वभावता होते हैं। ऐसा गुरु राम को पाया हुआ माना जाता है
जो दूसरों को राम दर्शन भी करा देता है। तो बंधुओं, बालकांड हमें बोध कराता है कि अपनी सदा ही भीतर गति सो बाहर मति होना चाहिए, एक सक व्यवहार होना चाहिए, अर्थात मन वाणी और क्रिया में एक रूपता होना चाहिए। बालक में ये चीज रहती है, जो भीतर सो बाहर, बनावटी काम नहीं रहता, चित्त साफ रहता है। भगवत साध्य पुरुष में पहला यही सद्गुण होता है, जिसके छल कपट धोखेबाजी करने में मन वाणी क्रियाएं भिन्न भिन्न होती हैं, उसकी गति समझ में नहीं आती। तुलसी लंका कांड में लिखते हैं कि चतुर कपट गति जान न पाई, पर मन हरे हरे धन भाई। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाचे अनहित मन कुटलाई। चतुर कपट कर लेता है, समझ में नहीं आता है, सबसे पहले मन को भ्रमित करता है, उसके पश्चात धन को भी ले जाता है खींच करके। आगे बहुत सुंदर मृदु वाणी बोलेगा, लेकिन बाहर जब पीछे अनहित और मन की कुटिलता किसी से भी कहता रहता है। बालकांड की इस शिक्षा के बाद दूसरी शिक्षा आती है कि मनुष्य के पास अभिमान रखने का तो कोई स्थायी साधन है ही नहीं, और जो अस्थायी साधन है जैसे शरीर, धन, परिवार आदि सभी, ये हमारा अभिमान बढ़ाकर हमें पतन में भेज देते हैं, अपने कर्मों की गति भी बिगाड़ देते हैं और जीव को पुनर्जन्म को बाध्य कर देते हैं। अयोध्या कांड लक्ष्मण निषाद को उपदेशित करते कहते हैं, तुलसी का प्रमाण देखिए आप चौपाई में कि धरणी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। देखू सुनियु गुनियु मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। धरणी माने खेत, धाम माने घर, और धन यानी रुपया पैसा, पुर माने गांव, और परिवार के सदस्य। इन सब के अच्छे बुरे किसी भी प्रकार के कितने भी व्यवहार कर लो, ये व्यवहार देख लो, सुन लो, गुन लो, मन में रख लो कि ये मोह के मूल हैं, इनसे परमार्थ से नहीं सद सकता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि मोह सदा व्याधन कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। ब्रह्म लब्धि का इनसे कोई संबंध नहीं है। जिनमें हमारी आज आसक्ति है, जिनमें हम निवास ही कर रहे हैं, अनासक्त भाव से यदि इनसे अपन व्यवहार करेंगे तो ब्रह्म लब्धि की ओर हमारा मुख हो सकता है। अतः इन सब साधनों के जीवन में आ जाने पर भी, कौन से साधन, शरीर, धन, परिवार, पद वगैरह, बालक भाव स्वभाव में अपने बना रहना चाहिए। नेताजी बैठे हमारे बीच में, यदि भगवान ने उनको अच्छा स्थान दे दिया तो बालक भाव को ना भूले, सरल भाव को ना भूले, ये हमेशा ध्यान रहे, तो आपके साथ में भगवान सदैव ही साथ देंगे। और ज्ञान की जहाँ तक बात है, यदि ज्ञान भी हो जाए तो उसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि मेहनत से धन प्राप्त होता है और श्रद्धा से ज्ञानार्जन होता है, विनम्रता से मान प्राप्त होता है, परंतु अभिमान से ये सभी नष्ट हो जाते। एक ऐसी बुरी बला है अभिमान आया और ये सब रहा तो ये नष्ट हो जाएंगे, परेशान में पड़ जाएंगे आप। शूर्पणखा रावण से कहती है तुलसीदास की चौपाई में
कि संग त्यजति कुमंत्र से राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीति प्रणय बिन मदते गुनी, नासई बेग नीति अस सुनी। समझाए सबने दी थी रावण को, अहंकारी को, मगर दुर्दिन वाले को कौन रोक सकता है। इसमें कहा गया है कि सन्यासी का सन्यास अनासक्त भाव से रहे तो सध सकता है, यदि उन संसार में आसक्ति की तो वो बिगड़ जाएगा। और ऐसा ही राजा कैसा भी हो, लेकिन उसका मंत्री कुमंत्री है तो निश्चित रूप से राजा को सलाह अच्छी नहीं मिल सकती है। और मानते ज्ञान, यदि ज्ञानी को अभिमान हो गया तो उसका ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। पानते लाजा, मदिरा पान करने से व्यसनी आदमी की लज्जा नहीं रहती है, न किसी का सम्मान रखना चाहता वो, न उसका खुद का रहता है। तो उन्होंने कहा प्रीति प्रणय बिन मदते गुनी, यदि प्रीति बरकरार रखना है तो इसके लिए त्याग जरूरी है। त्याग नहीं होगा अब प्रीति टिकेगी नहीं। लेना देने में प्रीति चलती रहेगी मगर स्थायी नहीं टिकेगी, लेकिन देने देने में दोनों पार्टी देना ही देना करे तो प्रीति जिंदगी भर चलती रहेगी। और मदते गुनी, अभिमान आने पर सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो ये शूर्पणखा की सीख हमारे लिए भी काम की। बंधुओं, धन संग्रह ठीक है, बुरा नहीं है, ज्ञान भी ठीक है, वो भी बुरा नहीं, पर इनका अभिमान ठीक नहीं, पतन कराता है। इसलिए किसी को भी हल्का मत गिनो, हल्के को भी हल्का मत गिनो। सर्व में ईश्वर का अनुभव करने के लिए ही हमारा ज्ञान काम करना चाहिए। कोई हल्का है ऐसा समझने के लिए नहीं। दूसरों को जो हल्का समझता है वह स्वयं ही हल्का होता है, क्योंकि हल्का समझने की उसके पास जो फैक्ट्री जो है, और जो भीतर होगा तो बाहर उगलेगा। हल्का वही व्यक्ति है जो दूसरों को हल्का, और बड़प्पन वो उसी व्यक्ति में जो दूसरों को बड़प्पन दिलाए। ये बात है यहाँ पर। अच्छा, और धन की बात आती है कि धन का तो तन में उपयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन थोड़ा सा परोपकार के लिए भी काम करना चाहिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तन से सेवा कीजिए, मन से भलो विचार, और धन से इस संसार में कीजिए परोपकार। तन मन धन सब लग गए। गीता अध्याय 15:5 बढ़िया व्यवस्था दी उनने परम पद में पहुंचाने की, कि निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता है सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यम तत्। यहाँ वही कहा है, निर्माणी स्थिति रखना। मोह है अधिक धन कर मूला, मेरा तेरा मोह, ये भी नमक बराबर होना चाहिए भोजन में जिस तरह होता है। आसक्ति को जीतना बड़ा कठिन कार्य है। ये जीत लिया जिसने, उसकी अध्यात्म में नित्य पैठ बन जाती है। तमाम प्रकार के द्वंद्वों से मुक्ति वह प्राप्त कर लेता है, और सुख दुख में सहनशीलता उसमें आने लगती है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान साधक है, मेरे परम पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। बंधुओं, अर्थात बालक बुद्धि का यही स्वभाव अविनाशी परम पद की प्राप्ति में अहम भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसलिए रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड को पढ़कर
समझकर अपने में बाल्य भाव विकसित करें और प्राण पर्यंत परमात्मा का योग क्षेम प्राप्त करके अपना जीवन सरल बना लें, सफल बना लें। तो बालकांड यही शिक्षा देता है कि बालक जैसे बनो, निष्कपट बनो, निरंकारी बनो, सरल बनो, समर्पित बनो। ये चीजें बालक से सीखना। वैसे तो हर चीज सीखने की रहती है, उसमें से सीख हमको निकालना चाहिए। हम सीख नहीं निकाल पाते। बुरी चीज में भी कोई अच्छी सीख छिपी होती है, हमारी दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर रहता है। तो बंधुओं, अब संत प्रवर तुलसी के महाकाव्य रामचरितमानस के सोपानों के क्रम में अब हम दूसरा सोपान अयोध्या कांड का लेते हैं, जिसका नाम ही अयोध्या है। बाल कांड में जिसका मन बालक भाव का हो गया, उसका शरीर अयोध्या में आ गया। अर्थात अयोध्या जहाँ युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, ऐसी काया का होना, जहाँ स्वार्थ भाव नहीं, विषमता नहीं, वह भी अयोध्या ही है। और वहीं पर श्री राम अवतार लेने को तैयार हैं। युद्ध की स्थिति में अवतार नहीं काम करते। जब कैकेयी के मन में विषमता या स्वार्थ जागता है, तब श्री राम अयोध्या छोड़ देते हैं, वनवास चले जाते हैं। बंधुओं, अयोध्या की सतत स्थिरता हेतु हमारे मन में ये बात दृढ़ हो कि जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे कोई शत्रु हैं तो मेरे पाप ही हैं। अब मन में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि नया पाप अब मुझसे ना हो पावे। कबीर साहब ने तो कह दिया बढ़िया कि जग में बेरी को नहीं जो मन शीतल हो, जग में बेरी को नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डार दे तो दया करें सबको। आपा ही समझ गए ना, घमंड। किसी तरह का अभिमान छोड़कर देखो, बाल्य भाव तो आ ही जाएगा और योग क्षम परमात्मा का शुरू भी हो जाएगा। हमेशा अयोध्या स्थिति बनी रहेगी। अर्थात किसी भी प्राणी में कुभाव ना रखें। नेगेटिव थिंकिंग कुभाव रखती है, पॉजिटिव थिंकिंग स्वभाव रखती है। यदि कोई दुख दे रहा है तो ये समझें कि वह मेरे प्रति बड़ा अच्छा काम कर रहा है और मुझे पाप का फल भुगाकर शुद्ध कर रहा है और वो अपने पाप बढ़ा रहा है, खुद पतन में जा रहा है। इस बात को पक्का जाने कि आप पाप पुण्य भोगने के लिए ही इस हमारे जीव ने ये शरीर धारण किया है। पापांत होने पर ही प्रभु की शरणागति प्राप्त हो सकती है और पुनर्जन्म न विद्यते। गीता में कहा गया कि येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व विनिर्मुक्ताय भजन्ते मां दृढ़व्रता। पाप के खजाने की परिभाषा कई प्रकार से लोग लगाते हैं, लेकिन एक शुद्ध बात अपन यहाँ लेते हैं कि समष्टि हित में कोई भी कार्य किया जाए वो पुण्य की श्रेणी में, और इसके विरुद्ध किया जाए वो पाप की श्रेणी में। सीधा सीधा सा उपाय है। यदि ये पाप कर्म जीवन में ना हो तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं। असुरत्व तो हमारे अंदर रहता है जब तक सुर डरते हैं आने से अंदर, और असुर के जाने पर सुर निर्बाध रूप से हमारे अंदर प्रवेशी पा लेते हैं, तो हमारे सभी प्रकार के जो असुरी द्वंद्व हैं भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरी शरण में जल्दी आते हैं, मेरा सत्संग उनको अच्छा लगने लगता है।
द्वंद्व मुक्ति के लिए अयोध्या कांड का सोपान हमें ज्ञान देता है कि निर्वैर स्थिति प्राप्त करो, कोई बैरी न हो। बैर की स्थिति तो दूसरों से बनती है, अपने से कोई बैर करता नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर सब मेरे ही स्वरूप हो जाते हैं, तो मैं अपने से कभी बैर रखता ही नहीं। गीता का प्रमाण 11 विश्वरूप दर्शन 55वां श्लोक कहता है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। मुझ विश्वरूप के जड़ चेतन प्राणी के प्रति अनासक्त भाव से जो कर्मों का विसर्जन करता है, शरीर संसार की आसक्तियां छोड़ता है, वो मेरे आश्रित होकर के मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेता है। ये भगवान का मत है। अर्थात मन में यह निश्चय करो कि मैं किसी का शत्रु ना बनूं, ना मेरा कोई शत्रु हो। युद्धात्मक उन्मादी आक्रोशी विचार मेरे मन में उत्पन्न ही ना हो पावे। इनकी उत्पादक सामग्री से हमें सदा दूरी बनाए रखना चाहिए। सुभाषित श्लोक में आया है दूरी बनाने का कैसा, कि त्यज दुर्जनम संसर्गम भज साधु समागम पुण्य कुरु अहोरात्रम ईश्वर नित्य नित्यताम। त्यजनी बताया गया है दुर्जनों का संग, कि संग से दोष लगता है। सज्जनों का करो चाहे दुर्जनों का करो, संग से दोष तो लगता है। कुछ हम देते हैं तो कुछ उनसे प्राप्त भी करते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा कहा कि दुर्जन का संग मत कीजिए। फिर किसका संग कीजिए? साधु समागम, अच्छे लोगों का साथ ग्रहण करें, सत्संगियों का साथ ग्रहण करें। और पुण्य कुरु अहोरात्रम, पुण्य के कार्य दिन रात सोचें और करें। और स्मरण नित्य नित्यताम, और सब में इस बात का स्मरण रहे कि सब में मेरा परमात्मा ही हिलोर ले रहा है, मेरा आत्मरूप ही सब लोग हैं। इस बात का हमेशा स्मरण करते हुए अपने कर्म आरूढ़ करें, तो क्या होगा? तो संत बन जाएंगे। संत की क्या परिभाषा है? समय अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामृष हर्ष भय त्यागी। सम माने बिना भेदभाव के व्यवहार करने को समता का व्यवहार कहा गया। अभूत रिपु माने जिसका कोई शत्रु ही ना हो। अपने से मित्रता अपनी हो गई तो बाहर शत्रु नहीं रहेंगे। जब हमारी अपने से मित्रता नहीं रहती, अपने माने निज स्वरूप से, तो हमारी मित्रता हमारे विकारों से बड़ी तगड़ी बनी रहती है। जब विकारों से तगड़ी बनी रहती है तो बाहर विकारी लोगों से द्वंद्व छिड़ता रहता है, विकार से विकार का। तो अभूत रिपु बनने के लिए सबसे पहले अपने से दोस्ती करें। विमद अहंकार विहीनता की स्थिति बना लें, अनासक्त भाव की स्थिति बनाएं। संतों के लक्षणों में है ये। लोभामरस, लोभ के पॉइंट पे लोभ न आ पावे, और क्रोध के पॉइंट पे क्रोध न आ पाए। और हर्ष और भय हमेशा त्यागने योग्य चीज कहा गया है इनको। न हर्षित हो न भयभीत हो। ऐसे संतों को परम ज्ञान शीघ्र प्राप्त हो जाता है, परम का अनुभव भी वे पा लेते हैं। बंधुओं, अयोध्या सोपान यह भी शिक्षा देता है कि तुम नित्य सरयू के किनारे रहने वाले हो। अर्थात भक्ति के किनारे रहोगे तो युद्ध कभी किसी से होगा ही नहीं। भक्ति मीन सेवा है। काहू के दुख सब कर हितता के, हित करके देखें तो कहाँ दुख रखा है। अच्छा, जीवन में विश्वरूप बने जड़ चेतन रूपी परमात्मा की भक्ति यानी निष्काम भाव की सेवा सदैव होती रहे। यह भक्ति व्यसन जैसी हो जाए, नशा जैसी हो जाए,
तो अन्य शरीरस्थ इंद्रिय भोग रूपी व्यसन फीके पड़ने लगेंगे। अतः जीवन की अंतिम श्वास तक भक्ति भाव पिंड में बना रहना चाहिए। भक्ति भाव का यही स्मरण हमें राम जी के पास पहुंचा देगा। उत्तराखंड के कागभूषण गरुड़ संवाद में भक्ति का आशय निष्काम भाव से विश्वरूप राम की सेवा ही कहा गया है कि राम भगति मणि उर बस जाके दुख लवले सुन हृदय ताके खल कामादि निकट नहीं जाही राम भगति तिनके मन माही। राम मानी ये विश्वरूप हमारे आसपास जड़ चेतन जड़ जीव जब सकल राम में जान बंदों सबके पद कमल, ये इनकी सेवा रूपी भक्ति हमारे हृदय में बसी हमेशा बसी रहे तो दुख नाम की चीज नहीं आ सकती है। ये गारंटी मानस दे रही है। फिर किसी प्रकार की खलुता किसी प्रकार की काम वासना भी हमारे अंदर नहीं उपज पाएगी, क्योंकि हमारे अंदर राम भक्ति जो उपजी हुई है। अगली चौपाई में कहा कि भगतहीन नर सोहई कैसे जल बिनु बारद देखूं जैसे भगतहीन गुण सुख सब ऐसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिसके जीवन में सेवा रूपी भक्ति नहीं है वह बिना स्वाद का भोजन जैसा है और बिना पानी वाले बादल जैसा है। तो भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि बिना नमक के व्यंजन, सब्जी समझ लो, बिना नमक के सब्जी स्वादहीन रहती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में अनिवार्य रूप से सेवा रूपी भक्ति निष्काम भाव से ब्रह्म सेवा के रूप में बनी रहना चाहिए। बंधुओं, तुलसी का अयोध्या सोपान भक्ति के साथ आपसी प्रेम का भी संकेत देता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम और प्रजा प्रजा के बीच का वात्सल्य प्रेम इस सोपान में हमको देखने को मिलता है। पारिवारिक झगड़ों के लिए तो राम जी के परिवार में कोई जगह ही नहीं। कभी आपने देखा भगवान के परिवार में चारों भाइयों में कभी झगड़ा हुआ हो? ये बात अपन को नहीं मिलती देखने को। ये राम के राज्य में और राम के परिवार में हमको देखने को मिलती है। तो आज के युग में संयुक्त परिवार की प्रथा तो अब भुलाई जा रही है। संयुक्त कुटुंब की परंपरा 3 महान ग्रंथों का आदर्श है। कौन से? जैसे बलराम श्री कृष्ण 2 भाई थे, एक ही परिवार में रहे। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, एक ही परिवार में रहे संयुक्त। पांडव 5 थे, फिर भी घर उनका एक ही था। इस तरह भागवत, रामायण और महाभारत इन तीनों ग्रंथों का आदर्श एक ही है। कौन सा? संयुक्त कुटुंब, जिसमें सबका साथ सबका विकास भरा हुआ है। परिवार में भाई भाई आपस में मनोदार रखें, आंखों में प्रेम रखें, त्याग करें, परस्पर सेवा करें तो घर में झगड़ा नहीं हो सकता। ये गारंटी रामायण दे रही है। प्रेम है तो वह घर तीर्थ बन जाएगा, और यदि अध्यात्म है तो ऐसा घर भी तीर्थ के समान है, सोने में सुगंध जैसा प्रिय है। रामायण महत्व में आया भी है कि कथा राम की जहाँ होई सो घर घर नहीं जानो कोई, सो घर तीरथ रूप समभासे तहाँ गए सब पातक नासे। इस अर्थ में यादव जी के घर में अपन सत्संग का विश्राम डेली लेते हैं, तो वो इसका आनंद तो मैं समझता हूँ वही ज्यादा जानते होंगे। जब अपन को मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिलेगा। ये भगवान का प्रसाद स्थान को तो पवित्र करता ही करता है,
जितने बैठते हैं श्रवण सुनते हैं वो भी हृदय से भीतर से निश्चित रूप से पवित्रता को प्राप्त होते हैं। जिस परिवार में श्री राम सद्गुणों के भंडार हैं, लक्ष्मण विवेक के स्वरूप हैं, भरत वैराग्य के और शत्रुघ्न सद्विचार के स्वरूप है, वह परिवार अयोध्या का ही परिवार समझना चाहिए, राम राज्य का परिवार समझना चाहिए। बंधु, अयोध्या कांड में लोभ दिखता ही नहीं, राम जी को राज्य का लोभ नहीं दिखता है। उन चौपाई में देखो कथन आता है कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू, जो न जाऊं बने ऐसे ही काजा, प्रथम गनेऊ मोह मूढ़ समाजा। क्योंकि मुनिगण मिलहि विशेष बन, सकल भात हित मोह, तेहि पर पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तूर। ये चौपाई में बहुत काम किया। भरत प्राण के समान प्रिय हैं, वो राज करेंगे। और भगवान ने मुझे बड़ी अच्छी प्रेरणा दी है, मेरे सन्मुख है भगवान कि मैं वन में जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे ऋषि मुनियों का सत्संग रहेगा, इससे मेरा ही भला है। यदि मैं ना जाऊं तो लोग मुझे धिक्कारेंगे। इतना अच्छा काम छोड़ के पॉजिटिव दृष्टिकोण देखिए आप भगवान राम का। वनवास जाना, 14 वर्ष बलकल धारण, सारी राजमहल की सुविधाओं को छोड़ करके एक राजपुत्र वन में जाकर के रहे, पैर नंगे पैर, और पत्नी के साथ सुकुमारी, बड़ा विपन्नता का संकेत मिलता है। लेकिन भगवान ने देखी आप कहीं को भी बुरा नहीं कहा, किसी को भी बुरा नहीं कहा, और अपने को उसमें फिट कर लिया कि भरत जी राज्य करेंगे, मैं वहां आनंद लूंगा, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि भगवान राम ने राज्य तो नहीं स्वीकारा, राजा गुह ने भी अपना राजपाट श्री राम को देना चाहा था, फिर भी नहीं लिया उन्होंने। बाली को मारा था तब भी बाली का राज्य सुग्रीव को दे दिया, और लंका को विभीषण का। सब उदाहरण दिख रहे हैं अपन को। ये त्याग है, कितना बड़ा त्याग है एक राजा का। बंधुओं, इतिहास में लोभ से तो अनेक युद्ध हुए हैं, पर पढ़ा इतिहास, कितने जमीन जायदाद को लेकर के राजा से लड़ करके कितने मुगल काल देखिए, सैनिकों ने, राजाओं ने, सबने विजय प्राप्त करके पराधीन किया, युद्ध मारकाट आदि हुए हैं। लेकिन अयोध्या में हमको युद्ध नहीं दिखे। रामायण के 7 कांड में युद्ध की कथा आती है। बालकांड में राम जी का राक्षसों से युद्ध होता है, अरण्य कांड में खरदूषण मारा जाता है, वहां भी युद्ध की स्थिति बनती है, और किष्किंधा में वाली सुग्रीव का युद्ध देखा अपन ने। सुंदर कांड में हम देखें, हनुमान ने लंका में संघर्ष युद्ध किया, और लंका में तो रावण को वध किया ही गया था। और उत्तर कांड में भी भगवान ने दिग्विजय रूप पताका फहराई थी। केवल एक ही अयोध्या कांड है जहां युद्ध को स्थान नहीं मिला। अतः यह सोपान अयुद्ध मनोवृत्ति बनाए रखने की प्रेरणा देता है, हमें झंझट प्रूफ बनाता है, और शांत चित्त बनने की प्रेरणा देता है। बंधुओं, अब हम तुलसीकृत तीसरा सोपान देखते। तीसरा सोपान कहाँ का है? अरण्य कांड का सोपान है। यह सोपान हमें निर्व्यसनी बनाता है, संयम करवाता है, वासनाओं का विनाश करवाता है। अगर मानव मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो चुका हो तो थोड़े दिन घर छोड़ दे,
अरण्य माने वन में रहने की उसे आवश्यकता है। विलासी लोगों का संग छोड़कर एकांत में रहने की उसको आवश्यकता है। वासना ऐसी भिखारिन है जो खिलाने वालों को ही खा जाती है, अर्थात भोग कभी खत्म नहीं होते, वासनाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। भोगने वाला भोग ही खत्म हो जाता है या उसकी इंद्रिय भोग क्षमता निर्बल हो जाती है, मगर भोग तो बने ही रहते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि वासनाओं को भोग परोसते रहो तो वे पनपती रहती है, और भोग देना बंद कर दो तो अपने आप शांत हो जाती। इनको महाअसनी पाप कराने वाली कहा गया है। गीता अध्याय 3 का 37वां श्लोक प्रमाण दे रहा है। क्या कह रहा है कि कामा ऐसा, क्रोधा ऐसा, रजोगुण समुद्भवा, महास्नौ महापापमा विद्येनम यही वैरिणम। कोई वैरी नहीं है बाहर का श्लोक कहता है। वासनाएं, कामनाएं, क्रोध है, ये रजोगुणिता में ज्यादा आश्रम पाती हैं। वासनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आदि स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगते हैं, और ये ठीक अग्नि की भांति काम करते हैं। जिस तरह अग्नि प्रकट न हो जब तक तो ठीक है, यदि प्रकट हो गई तो भयानक रूप धारण कर लेती है, सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है। इसलिए इसको कहा गया है काम और क्रोध को कि ये महासनी है, बहुत भोजन लेते हैं फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, और बड़े बड़े पाप कर्म भी इनसे ही होते हैं। इसलिए इनको अपना जानी दुश्मन समझें, बाहर का कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सबसे दुश्मन हमारे कुविचार है। अच्छे सोच हमारे को मैत्री की ओर ले जाते हैं, और दुर्विचार हमको द्वंद्व में फंसा करके पतन की ओर ढकेल देते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए जीवन में सादगी रखें, संतोष और संयम रखने की आवश्यकता है। अध्यात्म साधनों की इसके लिए आवश्यकता है। बंधुओं, गृहस्थ का घर कर्मभूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु फिरते रहते हैं। भोग भूमि में भगवान की भक्ति का योग सधता नहीं। भोग योग, भक्ति योग के लिए स्थान और मन शुद्धि की आवश्यकता होती है। स्थानीय वातावरण मन को अपने में ढाल लेता है। मन का क्या है, जैसा संग वैसा रंग उस पर चढ़ने लगता है। मन की यही तो विशेषता है। अच्छे में लगा दो तो अच्छे में लग जाएगा, और बुरे काम में लगा दो तो बुरे काम भी करने लगता है। इसलिए उसको कहा गया है कि बिना शीश का मृगला चहुदिश चरने जाए, बांध लाओ गुरु ज्ञान से, राखो तत्व लखा है। इसका कोई ठिकाना रहता नहीं है, कहीं अच्छा कर भागे कहीं बुरा भागे। हाँ, सदगुरु के ज्ञान में इसने बैठ मार ली तो इसका बेड़ा पार जीव का कराने में ये समर्थ होता है। बंधुओं, जिस प्रकार शरीर बिगड़ता है तो लोग वायु परिवर्तन के लिए जाते हैं कि यहाँ शुद्ध हवा पानी मिलेगी, शक्ति आवेगी और हमारा शरीर सुधर जाएगा। उसी प्रकार बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए काम भूमि रूपी घर को छोड़कर राम भूमि रूपी किसी पवित्र स्थान में एकांत वास लेने की आवश्यकता है। एकांत अरण्य प्रांत शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। मन एकाग्र जल्दी हो जाता है। सद्गुरुओं, ऋषि मुनियों के आश्रमों में हरि भक्ति और ज्ञान पाने का यह मन अधिकारी हो जाता है। इंद्रिय सुख भोगी को
गृहस्थी में आसक्तिवान को विद्या पाना अत्यंत ही कठिन होता है। इस श्लोक में आया चाणक्य नीति के कि गृहस्थासक्त नो विद्या नो दया मांस भोजिना द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रियेण नो पवित्रता। माने गृहस्थ में आसक्ति है तो विद्या से दूर रहना पड़े, दूर ही रखती, विद्या दूर रहती है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। और जो मांस का भोजन करता है उसमें दया भाव अत्यंत ही अल्प होता है। और द्रव्य का लोभी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो सत्य नहीं बोलता, द्रव्य लोभी झूठ बहुत बोलता है। और स्त्रियों की दोस्ती करने पर अपवित्रता भी आ जाती है, चाणक्य ने कहा है ये बात। तो बंधुओं, इनसे ब्रह्म विद्या में उनका मन नहीं ठहरता। घर में अपमानित होते हुए भी गृहस्थी का भोग सुख उनसे छोड़ा नहीं जाता, घर में ही पड़े रहते हैं अपमानित होते होते। 5 वर्ष का ध्रुव बालक देखिए आप, घर में तनिक अपमानित हुआ था, वह घर छोड़कर चल निकला। वन में उसने तपश्चर्या की, परमात्मा का अनुभव भी प्राप्त कर लिया था। श्री रामचंद्र जी को देखिए, राजपुत्र होते हुए भी वन में गए। कोई अपनी जैसी आज की सुविधाएं उन्हें वहां मिली नहीं होंगी। सात्विक कंद मूल फल जंगली भोजन उन्होंने ग्रहण किया होगा। सीता माता जी साथ में थी, परंतु सर्वथा निर्विकारी स्थिति में रहे, वो पूर्ण संयमी रहे। उनकी अवस्था उस वर्ष 26 वर्ष की थी और सीता माता की उस वक्त 18 वर्ष की थी। हाँ, वृद्धावस्था में संयम कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु युवावस्था में संयम बड़ी बात है, जो भगवान राम से हमको शिक्षा में मिलता है। बंधुओं, गृहस्थाश्रम में भी संयमी जीवन का आदर्श भगवान राम ने जिया। जगत में जितने संत हुए, उनके चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने वन स्थली तपश्चर्या की है, पवित्र संयमी जीवन बिताया है, वासनाओं पर विजय प्राप्त की है, तभी वे महान बने हैं। संत तुलसी के गृहस्थ की कथा व्यथा से तो आप परिचित ही हैं। पत्नी की प्रेरणा रूपी फटकार, क्या हुआ उससे? तुलसी का काम राम में बदल गया है। आज वे अमर सिद्ध संत हैं। बंधुओं, अरण्य कांड का यह सोपान हमें संदेश और सीख देता है कि वासना विनाश के लिए निर्वासनीय स्थान पे जाना चाहिए और विरक्त संत महात्माओं की संगति प्राप्त करना चाहिए। भोगियों से दूर रहने का अभ्यास करना चाहिए। योगियों के साथ सात्विक जीवन बिताना चाहिए और साधारण भोजन भी ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा से योग का अभ्यास करें तो क्या होगा? गीता अध्याय 6:17 देखते हैं क्या कहता है। 6:17 वो कहते हैं कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखहारी योग बनेगा, दुख देने वाला योग कब बनेगा? जब हम आहार विहार उल्टे सीधे लेंगे, आसक्त भाव से लेंगे। यहाँ कहा गया है कि आहार भी युक्त लेवे और विहार भी युक्त करें व्यवहार भी युक्त करें और कर्मों की चेष्टाएं भी हमारी युक्त होना चाहिए। उल्टे सीधे काम जान करके करना ज्ञानता है। और युक्त स्वप्नावबोधस, सोने जागने का भी एक बड़ा नियम है।
कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब काम करना चाहिए, सीधा अच्छा टाइम टेबल जिसका रहता है उसके जीवन में शरीर का कष्ट और मन के दुख जो है वो न्यून हो जाते हैं। ये गीता माता जी कहती हैं। इस प्रकार के नियमों से ब्रह्म लब्धि योग सध जाता है तो सब प्रकार के दुख हमारे खत्म हो जाते हैं। और ये अच्छी तरह से हृदय में बिठा लें कि स्पर्श जन्य इंद्रिय भोगी अत्याचारों से तो योग कभी सधने का नहीं। अत्याचार, भोगों का अत्याचार बड़े अतिक लेना। गीता 5:22 को समझें इस बात के लिए। 5:22 में अच्छी प्रेरणास्पद बात कही गई है कि यही संस्पर्श जा भोगा दुखियों ने बिते आदि अंतवंत कौनते नते सुरमते बुधार। बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, अच्छे लोग ये स्पर्शजन्य भोगों से को अनासक्त भाव से लेते हैं। आसक्त भाव से लेने पर गीता कहती है ये दुख के कारण बन जाते हैं। जैसे अधिक भोजन करना, अनाप शनाप भोजन करना, अनाप शनाप श्रवणेन्द्रिय से श्रवण करना, अनाप शनाप स्पर्श सुख लेना, अनाप शनाप जीवा का भोजन लेना, ये सारी बातें जो हैं वो समझदार लोग समझते हैं और समझ करके अपना योग बचा लेते हैं। तो बंधुओं, संसार पतन का कारण नहीं, धन पतन का कारण नहीं, आसक्तियां हमारे पतन का कारण नहीं। पतन का कारण क्या है? आसक्ति। इनमें आसक्ति पतन के कारण है। और अनासक्ति रूपी तपश्चर्या अरण्य में भगवान ने की थी तो काम राक्षस और वासना राक्षसियों को वो मार पाए थे। शूर्पणखा के आकर्षण ने उन्हें आकर्षित नहीं किया था। सबरी की शुद्ध भक्ति से वो आकर्षित हुए थे। बंधुओं, श्री राम का जीवन तो नहीं वरन उनके चुनिंदा गुणों को ही, एकाध को ही सही, अपने जीवन में स्वीकार हम कर लें तो बड़े धन्यभागी हो जाएं। और तुलसी के बालकांड सोपान का हम बाल्य भाव अपने जीवन में बना लें, या अरण्य का सा एकांत शांत भाव संसारी कोलाहल में भी बनाए रखने का अभ्यास कर लें तो उत्क्रांति के पथक हम शीघ्र बन जाएंगे। बंधु, अब अगली विवेचना में हम मिलते हैं तुलसी के अन्य सोपानों के साथ। तब तक के लिए श्री राम को स्मरण करते हुए हम सभी विश्रांति की ओर चलते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, बोलो भाई सब संतों की जय, आज के आनंद की जय। ओम शांति शांति शांति।